अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कुल एंड प्रोफेशनल। आपने कभी सोचा है यूट्यूब ऐप किसने बनाई? व्हाट्सएप मैसेज सिर्फ 1 सेकंड में दूसरी साइड कैसे पहुंच जाते हैं? गूगल इतनी जल्दी आंसर्स कैसे ढूंढ लेता है? या फिर एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी इंसानों की तरह आंसर्स कैसे देता है? इन सब के पीछे एक कॉमन चीज़ होती है, प्रोग्रामिंग। इस कंप्लीट कोर्स में मैं आपको पाइथन बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी, इसलिए अगर आपको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ 3 चीज़ें समझेंगे। प्रोग्रामिंग क्या है, पाइथन क्या है, और पाइथन और वीएस कोड को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आप घर में अपने छोटे बहन या भाई से कहें कि किचन से 1 गिलास पानी ले आओ, तो वो क्या करेगा? वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। अब सोचिए, अगर आप कुछ भी ना बोलें, और क्या वो खुद से पानी ले आएगा? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। कंप्यूटर खुद से कुछ भी डिसाइड नहीं करता, उसे हर छोटी से छोटी बात बतानी पड़ती है। इस प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, प्रोग्रामिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर सो डैट इट कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब अगर मैं इसकी आपको कोई एग्जांपल दूं, तो मैं आपको एटीएम की एग्जांपल देती हूँ कि आप एटीएम जाते हैं और वहाँ जाकर आप कार्ड इंसर्ट करते हैं, पिन एंटर करते हैं, अमाउंट लिखते हैं और मशीन आपको पैसे दे देती है। मशीन को कैसे पता चलता है कि उसने क्या करना है? किसी प्रोग्रामर ने उसको बनाया है, उसने पहले ही उसको इंस्ट्रक्शंस दे दी हुई हैं, और इसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर गेम और हर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की वजह से ही काम करता है। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अब एक और सवाल है कि मैं आपसे इस वक्त किस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। अगर मैं चाइनीज़ लैंग्वेज बोलना शुरू कर दूँ और आपको चाइनीज़ ना आती हो, तो क्या आप मेरी बात को समझ पाएंगे? नहीं। इसी तरह कंप्यूटर भी सिर्फ अपनी लैंग्वेज ही समझता है, इसलिए हमें एक स्पेशल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकें। उस लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, और ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन को 1991 में गार्डियो वैन रूसम ने बनाया था, और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें जो हमारे पास कोड होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। हाँ, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो हम इसके कोड्स को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और एक इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि पाइथन का नेम स्नेक पर रखा गया, लेकिन पाइथन का नेम जो है वो किसी भी स्नेक की वजह से नहीं रखा गया। इस लैंग्वेज के जो क्रिएटर हैं गार्डियो वैन रूसम, उनको एक ब्रिटिश कॉमेडी टीवी शो जो था वो बहुत पसंद था, वो उसके फ़ैन थे, तो उन्होंने उसी के शो के नेम से लिया है ये नेम। वो जो शो था उसका नेम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग क्राइसिस, तो उन्होंने उधर से ही पाइथन नेम ले लिया। ये किसी भी स्नेक की वजह से इसका नेम जो है वो पाइथन नहीं है। और इस वजह से ये, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका नेम जो है वो किसी स्नेक के नेम पर रखा गया है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि नो, इट वाज नेम आफ्टर अ कॉमेडी टीवी शो। अब ये क्वेश्चन है कि वाई पाइथन? इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हाँ, तो हम पाइथन ही क्यों सीखें? सबसे पहली वजह ये है कि इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत सिंपल होता है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ सकते हैं तो इसका कोड काफ़ी हद तक आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए दुनिया भर में बिगनर्स को सबसे पहले पाइथन ही रिकमेंड की जाती है। पाइथन का यूज़ जो है वो एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट और ऑटोमेशन जैसी बहुत सी फील्ड में होता है। ये जो आपको नेम शो हो रहे हैं कंपनीज़ के, गूगल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, ये जो बाकी सब हैं, इन सब ये बहुत बड़ी कंपनीज़ है, और इन सब में पाइथन यूज़ की जाती है। और इन सब में पाइथन यूज़ करने की जो रीज़न है वो ये है कि इसका जो सिंटैक्स है वो सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है,
और इसमें जो कोड है वो जल्दी लिखा जाता है। इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो कि पहले से बनी हुई है, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को भी सपोर्ट करती है। ऑटोमेशन और डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन बेस्ट लैंग्वेज में से एक है। पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी विंडो, लिनक्स और मैक सब पर चलती है। ये जो स्टेप्स हैं आप इनको फॉलो करें और आप लोग को बहुत इजीली आप लोग पाइथन और वीएस कोड को इंस्टॉल कर लेंगे। अभी हम गूगल पर लिखेंगे डाउनलोड पाइथन और जो भी हमारे पास फर्स्ट लिंक आएगा हम उसको ओपन करेंगे, तो वहाँ से हम जो है लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा इसका वो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल, तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। इस तरह आपके भी होगा। इसमें ऐड टू पाथ, जब हम इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है ऐड टू पाथ का, तो उसको लाजमी क्लिक करिएगा। और साथ में हम अब वीएस कोड को भी डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं। तो इसका भी जो हमारे पास फर्स्ट लिंक आ रहा है हम इस पर क्लिक कर देते हैं और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। इसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं विंडो का, लिनक्स का, मतलब कि मैक का, कि हम इसको जिस पे भी डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। तो मेरे पास, मैं विंडो यूज़ कर रही हूँ तो मैं विंडो को वाले पर क्लिक करूँगी और डाउनलोड कर लूँगी। अब हमारे दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। इनकी डाउनलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इनके डाउनलोड होने का इंतज़ार करते हैं। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाते हैं तो फिर हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो बताती हूँ मैं आपको, कैसे इंस्टॉल करेंगे हम इसके सेटअप को। अब ये जो दोनों सॉफ्टवेयर थे हमारे पास इंस्टॉल हो गए, डाउनलोड हो गए। अब इनको इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने जब पाइथन वाले पे क्लिक किया तो मेरे इंस्टॉल पाइथन लिखा आ रहा था, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया क्योंकि मैंने ये पहले भी इंस्टॉल किया हुआ था। तो वो अनइंस्टॉल करते वक्त शायद वो कंप्लीट अनइंस्टॉल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ऐड टू पाथ का ऑप्शन नहीं आया, लेकिन आपके पास ज़रूर आएगा। तो आप ज़रूर कीजिएगा ऐड टू पाथ, ठीक है। उसके बाद आप वीएस कोड को इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी सेटिंग को, तो उस पर क्लिक करते हैं। तो अभी ये हो रहा है, अभी इसका एग्रीमेंट है तो हम इसको रीड कर लेते हैं बस और एग्री कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। एंड अगेन हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और जो भी चेक बॉक्स आएगा हम उस पर टिक चेक कर देंगे। नेक्स्ट, अब ये जो जो भी बॉक्सेस हैं इन सब पे हम टिक कर देंगे और नेक्स्ट कर दें इंस्टॉल। तो ये अभी इसकी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये हमारी जो इंस्टॉलिंग है वो कंप्लीट हो गई है, तो हम फिनिश पर क्लिक कर देते हैं और इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम इसमें एक्सटेंशंस ऐड करेंगे पाइथन की जो हैं
वो उसके लिए आप एक्सटेंशन पे क्लिक भी कर सकते हैं जो इनका इधर है, बट आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स प्रेस करेंगे तो आपके पास एक्सटेंशंस ओपन हो जाएंगे। मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल हैं सारी एक्सटेंशन, और बट आप लोग ये जो 4 आपको इसकी पाइथन की एक्सटेंशंस नज़र आ रही हैं, आप लोग ये सभी को इंस्टॉल कर लें। वो इंस्टॉल अनइंस्टॉल का जहाँ पर वर्ड लिखा है वहाँ पे इंस्टॉल का आ रहा होगा, तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि कैसे हम VS कोड को और पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको डाटा एनालिसिस, SPSS और पाइथन, पावर BI, थीसिस राइटिंग या रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए तो मेरी कंटेक्ट की डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।